कसम तेरे प्यार की। सलोनी, सलोनी, आई एम सो सॉरी। आज का दिन ही कुछ ऐसा था कि मैं अपने आपे में नहीं रहा। आई नो कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा किया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तो मुझे ये बताओ पवन कि सब ठीक हो गया है? हाँ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। सब बर्बाद होने से मैंने बचा लिया। तुम्हें याद है वो तोताराम जिसने हमारी शादी कराई थी, और तुम्हारी बहन जो उसकी इतनी बड़ी सेविका है, उसने हमें धोखा दिया है। क्या? तुम सुनोगी तो तुम बिलीव नहीं करोगी। ये देखो, एक मिनट, ये लगाओ। लो देखो। हाँ, पवन और सलोनी की शादी मैंने ही करवाई थी इसी मंदिर में। इस शादी में उनके माता पिता शामिल नहीं हुए थे। शायद उन दोनों ने भाग के शादी की। मगर एक बात है, उनके दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया था। पर पवन मल्होत्रा वधू सलोनी शाह। अरे पवन चलो, हमें देर हो रही है। सलोनी, सलोनी बेटा, ये ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ खास नहीं है ये। अरे तो ये ग्लास कैसे टूट गया ये? हम लोग डिनर पे जा रहे हैं और ऐसे शुभ काम पे जाते वक्त ऐसे कांच टूटना शुभ नहीं होता। मम्मी, आप भी ना, कांच टूटना तो शुभ बात होती है। हमारी सारी बलाएं टल जाएंगी और जितनी भी बुरी नजर लगी है ना, वो भी हट जाएगी, है ना? कुलजीते आजा, एक चल आजा। तुम दोनों तो खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी हेल्प कर लोगी ना तुम, तुम्हारा फिगर भी मेंटेन हो जाएगा और बैठने को जगह भी मिल जाएगी। थैंक यू चाचा जी। वीर जी, हाँ पर जाई, आपके दोस्त तो बहुत सही है। ये घर उनका काम आपका ज्यादा लगता है कि नहीं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस घर के साथ ना बड़ी अच्छी अच्छी यादें जुड़ रही हैं। क्यों रानो? हाँ जी। मुझे लगता है इन दोनों का पैचअप ना अभी तक नहीं हुआ है। वैसे मुझे आज ही पता चला है कि बुड्ढे भी लड़ते हैं। ये दोनों अब तक नहीं आए। ये ऋषि कर क्या रहा है? और पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। अरे युवराज, कहाँ गायब हो गए थे तुम? कुछ नहीं, मैं फोन पे था। ओए होता है, एक मिनट, ये फोन किसका है? तेरा फोन तो मैंने ले लिया था, तो तेरे पास कैसे आ? तूने मेरी जेब से निकाला, चोरी किया तूने? नहीं पप्पू जी। कान के नीचे एक लगाऊंगा। सॉरी पप्पू जी। मैंने कहा था ना पुत्र, आज के दिन कोई काम नहीं करना। ओए कुलजीत है? हाँ जी। ये मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन बेटों से ज्यादा जिम्मेदारियां लेता है। और मेरे अपने पुत्र है ना, ऋषि मनप्रीत होते, काम के नाम पे दोनों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी। भाई साहब, एक बार शादी हो गई ना तो आपका ऋषि भी सीरियस हो जाएगा। शादी चीज ही ऐसी है, आदमी गधे से घोड़ा बन जाता है। हाँ। अच्छा, जैसे तू बन गया। हाँ, इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। आप चिंता ना करो जी, आदमी वो करने लग जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए शादी के बाद। जैसे मैं गधे से घोड़ा, घोड़े से खच्चर। रानू जी, पता है शादी के पहले ये कोई काम नहीं करते थे। वो तो कहिए कि मैं इनके लिए इतनी लकी थी कि शादी करते ही कहाँ से कहाँ, मतलब ठीक है। लेकिन बानी, हर लड़की गोलकी नहीं होती है। जब शादी होती है ना, तो वो अपने पति को सही रास्ते पर ले जाने के बजाय गलत रास्ते पे ले जाती है। और इतनी अनलकी होती है ना कि उसको धनवान से कंगाल बना देती है। पहले तो नेहा स्वाति बर्दाश्त नहीं होते थे, अब इन दोनों के साथ साथ चाचा चाची को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। शुक्र है भगवान का कि वो पांचवा नहीं आया। क्या नाम था उसका? हाँ, मनप्रीत। आंटी जी, मेरी बहन की कुंडली ना बहुत ही लकी है। उसमें लिखा है कि मेरी बहन जिस भी घर में जाएगी ना, वो घर उठ जाएगा। मेरा मतलब है कि उस घर में महालक्ष्मी आके बैठ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, इसकी कुंडली में लिखा है और पंडित जी भी कहते हैं।
शक्ल से तो लुटेरी दुल्हन लगती है ये तनु। बड़ी आई लक्ष्मी जी की कुंडली वाली। चाय भी आ गई। हाँ, इस तन्वी की कुंडली देखे बिना ही बोल सकती हूँ मैं। ये बहुत भाग्यवान होगी अपने पति के लिए, बहुत प्यार सम्मान देगी उसे। अरे तन्वी, तो तू कहाँ जा रही है? आज हम सब लोग यहाँ एंजॉय करने वाले हैं। तूने आज बहुत काम कर लिया। अब ये ट्रे वहाँ टेबल पे रख और हमारे साथ बैठा आराम से। हाँ तन्वी, वीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम बचे ही क्या है। हाँ, खाना निकालना है तो बाद में परोस देंगे, है कि नहीं? तू आजा। आजा पुत्र। एक मिनट यार, ये युवराज का फोन हो। ओए होत्या, तेरा ओए ले सीईओ का फोन है। चल चल अटेंड कर। तन्वी, किसका इंतजार कर रही है? ऋषि का ना? ले, तेरा ऋषि आ गया। मैंने पता है तू क्यों मुस्कुरा रही है। ऋषि के लिए ना, मैं समझ गई। अरे नमस्ते, आप लोग इतनी लेट? सत श्री अकाल भी। सत श्री अकाल। जीजू बाहर वगैरह आए हैं। आओ जी, आओ, बस सत श्री अकाल। आप लोगों की कमी थी। आओ पवन बेटा। गुड। इन सबको देख के लगता नहीं कि ऋषि ने सबको अमृतसर के बारे में कुछ बताया हो। अब तन्वी को भी नहीं। बेचारा, कोई सबूत जो नहीं है उसके पास। जो मिला था वो भी चला गया। तो अब क्या मूल्य के सामने आएगा? रिलैक्स पवन, रिलैक्स। अब डरने की कोई बात नहीं। पवन का इस तरह मुस्कुराना, ऋषि का यहाँ ना होना, उसका फोन भी ना लगना, उसका यहाँ डिनर पे भी नहीं होना, कहीं इन सब के पीछे पवन का हाथ तो नहीं? अचानक ये तूफान कैसा? मुझे सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ऋषि, कहाँ हो तुम ऋषि? भाई साहब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? साहब आगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है। हर तो कोई और ऐसा नहीं है क्या? हाँ। ए भाई पीछे लेना। अरे भाई रास्ता आगे जाम है, गाड़ी पीछे लो, हम यू टर्न मार के आए हैं, निकलना है हमें, पीछे ले लो गाड़ी। पीछे है जगह? हाँ पीछे पीछे। ए भाई पीछे ले, थोड़ा सा पीछे ले। अरे ये घंटों की आवाज। साहब यहाँ काली माता का बहुत पुराना मंदिर है। भाई भाई, अरे साहब ट्रैफिक खुल गया। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रैफिक खुल गया। ड्राइवर भाई साहब साइड में गाड़ी लगा लीजिए प्लीज। भाई 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 साहब 2 मिनट। हाँ आ रहे हैं। भाई भाई जी, अरे आप लो ना। पेट पूजा किया जाए। शुरू कर जी, शुरू करो। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो क्या है ना वीर जी, ये सारी डिशेस हमारी तनु की फेवरेट डिशेस है, इसलिए तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ भाई साहब वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बहुत ही अच्छी है। और तन्वी परोस रही है। क्या भूख लगी हो या ना लगी हो,
अगर तन्वी परोस रही हो तो उसके परोसते ही भूख दुगनी हो जाती है। अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे तो तन्वी का नाम सुन के ही भूख लग जाती है। तभी तो बीजी आपने इंडिया आकर के अपना वेट कितना बढ़ा लिया है। नहीं जी नहीं, कहाँ इनका वजन इतना ज्यादा है, इनकी उम्र के हिसाब से तो कम ही है। राजी, तू तो ना सावित्री से ही शादी कर लेता। देख मेरा कितना साथ दे रही है, तू उसके साथ होता तो तेरा कितना साथ देती। बीजी आप भी ना कुछ तो सोचा करो कहीं। ये ना बीजी का भरोसा नहीं है। इनका बस चले ना वो मेरी शादी भी करा देंगे, बुढ़ापे में ना जोड़ियां बदलती रहेंगी वो। हद है बीजी। आंटी जी हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऋषि कहाँ है? क्या पवन और सलोनी को सच में नहीं पता कि ऋषि मनप्रीत कहाँ गए हैं? बेटा वो बस आता ही होगा। तुम खाओ ना खाना, खाना खाओ। काश वो यहाँ पर होता हम सबके बीच। वो होता है तो माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है ना? हाँ। हम सबको कितना हंसाता है वो। अब वो नहीं है तो ये डिनर बहुत सूखा सूखा लगेगा। हाँ पर ऋषि गया कहाँ पर है? वाकई में उसके बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। बात तो सही है पुत्र, उसकी कमी सबको खलती है। वो है इतना हंसमुख, इतना मजाकिया, इतना बातूनी। सब लोग कहते हैं कि वो सीरियस ही नहीं है। सब लोग सही कहते हैं, वो सीरियस है ही नहीं। मतलब देखो ना भाई साहब, आज घर में फंक्शन है, डिनर है, तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। वहां मतलब उसको ये फंक्शन अटेंड करना चाहिए था ना, पर नहीं, उसे फिक्र ही नहीं। मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, ज्यादा नहीं। उसे लगता है कि मैं पवन की शादी में ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, उसकी शादी में नहीं। इसलिए गुस्सा होके ना उठ के अपनी शादी की शेरवानी की ट्रायल देने गया। और देखो ना अभी तक नहीं आया है। सच में बहुत ही चूजी है वो। अरे उसने ना हजारों कपड़े देखे होंगे, तब जाकर के एक चुनाव होगा। सारे डिजाइनर्स की जितनी भी शेरवानी है ना, सब ट्राई की होंगी। हाँ लेकिन एक बात है, अगर उसे एक नजर में कोई भी चीज पसंद आ जाए ना, तो बस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, छोड़ता नहीं उसे फिर वो। ऋषि को अगर कभी कोई चीज पसंद आ जाए ना, तो उसे किसी भी कीमत पर पाके ही रहता है। वो चीज उसकी जिद, उसका जुनून, उसकी कायनात बन जाती है। हाँ, और फिर चाहे सामान हो या इंसान, अगर उसको पसंद आ जाए ना, बस हाथ पैर धो करके उसके पीछे पड़ जाता है, पागलों की तरह। और मजाल है कि कोई भी उसकी पसंद को हाथ लगाए या उसको साथ ले जाए, बिल्कुल नहीं। जो उसका है वो उसका है। एक्सक्यूज मी जी, आज खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। क्या है कि झूठी चीजें और झूठे हाथ मुझे पसंद नहीं है। आओ चलिए रवि, चलता हूं। आओ भाई साहब। एक्सक्यूज मी बेटा। तनु, वैसे अगर ऋषि अपनी पसंद के लिए इतना जुनूनी है, तो तुमको तो उसको बहुत काबू में रखना पड़ेगा। आई मीन उस पर नजर रखनी पड़ेगी। कहीं तुम्हें छोड़ के उसे कोई और लड़की पसंद आ गई तो तुम क्या करोगी? पसंद तो करने लगा है वो इस तनु को छोड़ करके इस तन्वी को। वैसे भी तनु, तेरा तो अब कुछ नहीं होने वाला। जो होना था ना, हो गया। बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वो क्या है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेटा सलोनी, तुम्हें तनु की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तनु को लड़के कैसे काबू में किए जाते अच्छी तरह से आता है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसे कितने लड़के काबू कर चुकी है तनु? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मुंह से निकल जाता है ना कि लड़कियों को लड़कों को काबू में करना आता है अच्छी तरह से। बस वही मतलब था मेरा, और क्या। इसका तो बस एक ही है, और वो है ऋषि, है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, मेरा खाना हो गया। वैसे सलोनी,
ये तुम्हारा अक्षय कहाँ है? आई एम सॉरी टू से, बट तुम्हें याद है भी कि नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड है कोई? मेरी बात का बुरा नहीं मानना, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। वो क्या है ना, अब तुम इस घर में इतनी आती जाती रहती हो और जब भी आती हो तो हमेशा पवन के साथ ही दिखती हो। कभी मिला दो हम सबको अक्षय से। वो क्या है ना, औरत अपने मर्द के साथ दिखे ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मिलवाओ हम सबको कभी। हाँ हाँ मिलवाऊंगी ना, जरूर मिलवाऊंगी। पर हाँ एक बात है, अक्षय अगर यहाँ पे आ गए ना तो फिर मेरे आसपास और कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। अब मम्मी जी पानी। कमाल की एक्टिंग करती है सलोनी। अगर मैंने इसकी मंदिर में हुई शादी की रसीद ना देखी होती तो मुझे भी यही लगता कि अक्षय से कितना प्यार करती है। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में इसकी पिक्चर का दी एंड हो जाएगा। थोड़ी ही देर में ऋषि सबूत लेके आ जाएगा और पवन का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इसका मतलब तन्वी ने मेरी जान बचाई? नहीं मतलब हाँ, पर तन्वी दोनों ने, मतलब मैं अपने बचाने का क्रेडिट आप दोनों को देता हूँ माँ। मैं क्रेडिट आप दोनों को देता हूँ माँ। माँ पापा जी कहते हैं कि मेरी किस्मत जो है वो तनु के साथ है। तनु उनके बचपन के दोस्त की बेटी, जो उनका दोस्त था उनकी बेटी तनु। हम जब इंडिया आए थे तो पापा जी ने कहा कि तनु से मेरी किस्मत जुड़ी है। तनु वही जो वो वीरेंद्र अंकल जो है वो उनकी बेटी। वो कहते हैं मेरी किस्मत, मेरी कुंडली जो है वो तनु के साथ जुड़ी हुई है माँ। वो कहते हैं कि जब भी मैं चोट खाऊंगा, जब भी मुझे कुछ होगा तो तनु मेरे सामने आएगी। पर तनु तो आज तक मेरे सामने नहीं आई। तन्वी ने मुझे बचाया माँ, हमेशा तन्वी ने मुझे बचाया। किसी ना किसी रूप में तन्वी मेरे सामने आई है। इनफैक्ट उस दिन जब आग से भी मुझे तन्वी ने बचाया माँ, तनु ने नहीं बचाया। मेरी किस्मत जो है वो आपकी कायनात कहती है माँ। मेरी कुंडली में लिखा है कि तन्वी और मैं एक दूसरे के लिए बने। तो फिर ये तनु कहां से आ गई माँ? ये कौन है ये तनु? मुझे आज तक तन्वी ने बचाया है माँ। जब भी मैं किसी मुसीबत में, जब भी मुझे कुछ हुआ है, तन्वी मेरे सामने आई है। हर एक रूप में तन्वी ने मुझे बचाया है। तो फिर तनु कौन माँ? ये तनु कौन है? लेकिन भाई कॉलेज में तनु ने बचाया था आपको, भूल गए आप? काश तन्वी ने मुझे बचाया होता तो पापा जी को मैं इमोशनली ब्लैकमेल करता, कहता कि मेरी शादी तन्वी से करा दो, वरना मैं अपने 23वें जन्मदिन के पहले अपनी जान दे दूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, कम ऑन। हम मंदिर में अच्छी बातें करो ना, अच्छी बातें। सॉरी माँ, सॉरी। मैं क्या हुआ, तन्वी के पीछे मैं पागल, तन्वी के पीछे बहुत प्यार करता हूँ उससे। आई होप यू अंडरस्टैंड माँ। चलो ट्रैफिक खुल गया होगा, ड्राइवर वेट कर रहा होगा, चलो भाई। आई एम सॉरी, बाय, टेक केयर, चल। अरे एक बात कहना भूल गया आपसे। एक और बात थी कि जैसे आप लोगों के लिए शैतान होता है ना, हम इंसानों के लिए वो विलन होता है। वो मेरी लाइफ का विलन वो पवन है माँ। माँ प्लीज उसका असली चेहरा सबके सामने लाओ। उसके चेहरे पे जो नकाब है उसे हटाकर सबको बताओ कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। माँ प्लीज हेल्प करो, मुझे गाइड करो, प्लीज बताओ सच क्या है। प्लीज माँ, वो पवन अब बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्लीज माँ हेल्प करो ना, प्लीज माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है माँ से पहली बार कुछ मांग रहे हो। हाँ पंडित जी, पहले प्यार के लिए ना मेरे भाई पहली बार कुछ मांग रहे हैं। हाँ बच्चा, पहले मंदिर का घंटा बजाओ, फिर हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो भी मांगना है मांगो। माँ तुम्हारी हर कामना पूरी करेगी। हाथ जोड़कर। हे काली माँ, प्लीज मेरे ऋषि का ख्याल रखना। वो जहां कहीं भी हो बस ठीक हो। पता नहीं, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। दोपहर से उससे बात नहीं हुई है। बस वो जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। एक बार फिर से उसका नंबर ट्राई करती हूँ। ऋषि को फोन कर रही हूँ। आप यहाँ?
मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या नहीं? तुम्हें याद है एक बार मैंने भी अपना फोन दिया था तुम्हें चेक करने के लिए, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो ना, तो होने वाली बीवी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैं तुम्हारा फोन देखूं तो। ओहो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे फोन कॉल्स किए तुमने ऋषि को। अब शायद पूछने के लिए फोन किया होगा कि कहां तक पहुंचे, आई मीन डिनर के लिए। हा? आदत है उसकी, वो कहीं पे भी जाता ना किसी को भी बिना बताए चला जाता है। अब देखो घर में सबके सब उसको कितना मिस कर रहे है ना तन्वी? वो ऐसा ही है, क्या करे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि घर में सब लोग हैं और कोई एक नहीं होता है तो सब उसको मिस करते हैं। और ये तो ऋषि है, तो ऋषि को तो सबसे ज्यादा मिस करेंगे ना सब लोग, है ना तन्वी? क्या रिश्ता है तुम्हारा ऋषि के साथ? इस रिश्ते के अलावा कि तो तुम्हारी कजिन का होने वाला पति है, इस रिश्ते के अलावा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इस रिश्ते के अलावा कि उसने तुम्हें आग से बचाया था, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इस रिश्ते के अलावा कि उसने तुम्हारे होने वाले दूल्हे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में दिन रात लगा दी है हमारी शादी तोड़ने के लिए। इन सारे रिश्तों के अलावा तुम्हारा ऋषि के साथ क्या रिश्ता है? मैं खुद नहीं जानती कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। अच्छी लगी तुम्हारी ईमानदारी। जिस ईमानदारी से तुमने जवाब दिया है ना, वही ईमानदारी तुम्हारे दिल और दिमाग की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। होता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे चाचा चाचे की गलती है। जिस घर में कवारी जवान लड़कियां रहती हो उस घर में कवारे जवान लड़के नहीं रख सकते। और गलतियां तो जवानी में ही होती है ना। कई बार तो ऐसी गलतियां हो जाती कि जोड़े ही बदल जाते। मुझे पक्का विश्वास है तन्वी, तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी, है ना तन्वी? तुम्हारे दिल की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। आज यहां पे कोई नहीं है, ना चाचा चाची, ना तुम्हारे कोई कजिन से और ना ही ऋषि, सिर्फ तुम और सिर्फ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? तुम्हारे दिल में किसी और के लिए प्यार होने के बावजूद भी मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अब कुछ ही दिन बचे हमारी शादी में, 5 दिन से भी कम। मैं चाहता हूं कि मैंने तुमसे जो कहा वही तुम मुझसे भी कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में ऋषि के लिए कुछ ना कुछ है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे चाचा चाची की गलती है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी और से ज्यादा मुझे ही चाहो, और तुमके जितने भी शक हैं वो सारे शक मैं दूर कर दूंगा। यकीन मानो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं, सिर्फ तुम्हें तन्वी। यही बात तुम भी मुझसे कह दो शादी से पहले।